हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी यूआरएल सॉर्ट नाउ प्रोजेक्ट यूजिंग प्रिज्मा। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला है। बेसिकली ये वाला जो प्रोजेक्ट आपको दिखाई दे रहा है गाइस, ये आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा। ये सेम प्रोजेक्ट गाइस हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस, फिर हमने क्रिएट की विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस, देन ईजीएस, देन गाइस हमने उसमें डेटाबेस ऐड किया। तब उसके लिए सबसे फर्स्ट हमने यूज़ की मोंगोडीबी, देन हमने यूज़ की मोंगूज, देन हमने यूज़ की माईसिक्वल। तो फाइनली आज वो घड़ी आ गई है जब हम यूज़ करने जा रहे हैं प्रिज्मा ओआरएम। तो इसमें अब हम प्रिज्मा ओआरएम जो डेटाबेस है उसका यूज़ करके कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो कंप्लीट आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा गाइस, अभी तक अगर आपने कल का प्रिज्मा इन वन वीडियो वाला वीडियो नहीं चेकआउट किया है, देन आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ इसको चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप एज अ बिगिनर, एज अ जो एकदम बेसिक है, मैंने सब कुछ यहाँ कवर किया, तो इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते बताना चाहूँगा इसका सोर्स कोड का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, एंड हमारे वर्ल्ड बेस्ट नोट जिसका अभी तक प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो आपको सिंपली प्रिज्मा के बेसिकली अपने जो वेबसाइट है वहाँ पे आ जाना है। हियर वी हैव दिस गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसके थ्रू आपको स्टार्ट करना है। वी नीड टू सेलेक्ट दिस माईसिक्वल, तो माईसिक्वल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव माईसिक्वल विथ टाइपस्क्रिप्ट बट वी नीड अ जावास्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे इसको जावास्क्रिप्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले वी नीड टू क्रिएट अ फोल्डर एंड देन हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है, पैकेज फाइल क्रिएट करना है, पैकेज.json फाइल। बट ये सब हमें नहीं करना, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी देखो ना, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ये पूरा का पूरा सब कुछ ऑलरेडी है यहाँ पे, तो है ना। तो मुझे सिंपल क्या करना है, प्रिज्मा को इंस्टॉल करना है। आवर वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू इंस्टॉल प्रिज्मा, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ये जो है हमारा प्रिज्मा इंस्टॉल हो रहा है। सो अगर आप पैकेज.json फाइल पे जाओगे, सो वी कैन सी द प्रिज्मा, यहाँ पे वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप अगर आप जाते हो, देन वी हैव दिस पर्टिकुलर टू कमांड्स, एक है npx प्रिज्मा, दूसरा है npx प्रिज्मा इनिट। सो ये कमांड अगर आप हिट करते हो, देन गाइस आपका एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जिसका नाम होगा प्रिज्मा। उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेगा schema.prisma, जिसके अंदर आपका पूरा कनेक्शन का कोड लिखा होगा, जनरेटर का कोड होगा, एंड वहीं आप हमें अपना जो टेबल है, बेसिकली मॉडल है, वो भी क्रिएट करना है। एंड साथ ही साथ आपका एक .tnb फाइल क्रिएट कर देगा, जहाँ पे हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन का जो URL होता है बाय डिफॉल्ट हमें लिख के देता है वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी हमें नीड नहीं है, हमें बस ये वाला चाहिए। तो इसको आप कर लीजिए कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। सो द मोमेंट ये करते हो एंड बूम गाइस, सी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका ये जो प्रिज्मा करके जो फोल्डर है ये क्रिएट हो गया है। फर्दर इसको अगर मैं वो करता हूँ, तो अब आप देखोगे कि आपका इसने बना दी है जो मैं बोल रहा था ना, schema.prisma। इस पर अगर आप जाते हो तो वी कैन सी दी जनरेटर वाला पार्ट, ये प्रिज्मा क्लाइंट हमारे लिए जनरेट करता है। दूसरा यहाँ पे पोस्टग्रेस दिख रहा है, वी नीड टू गो विद द माईसिक्वल। ठीक है, एंड .tnb फाइल भी इसने हमारे लिए बनाने की नीड नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास पहले से ही था, बट इसने इतना सब कुछ जो है खुद से इसने ऐड कर दिया। अब एक चीज़ है, अब कनेक्ट योर डेटाबेस, तो देखो ये ऑलरेडी है, पोस्टग्रेस नहीं, माईसिक्वल, टाइपस्क्रिप्ट नहीं, जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर URL है इसको आप कॉपी कीजिए, इस पे आइएगा ओवर हियर, एंड इसको आप हटा के ये लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ सही है, दिस इज़ द यूज़र नेम एंड दैट इज़ रूट, एंड यहाँ पे आपको आपका जो रूट है उसका पासवर्ड लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पे अब आपको आपका डेटाबेस का नाम लिखना है। सो इट्स अ URL_prisma_db लिख देता हूँ मैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, एंड ऊपर कुछ है, ऊपर सब कुछ नहीं है। ठीक है, मेरा काम हो गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट विथ योर माईसिक्वल सर्वर यूजिंग प्रिज्मा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब जब भी आप माईसिक्वल के साथ काम करते हो, हम सबको मालूम है आफ्टर द कनेक्शन नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द टेबल। अगर आप टेबल क्रिएट नहीं करोगे तो डेटा इंसर्ट कैसे करोगे, डेटा इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे तो रीड, अपडेट, डिलीट ये सब कैसे करोगे फिर, राइट। सो नाउ सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट अ टेबल फॉर व्हाट, फॉर आवर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इस पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली वी हैव ओनली टू फील्ड्स, एक ये है, दूसरा ये है। एक है आपका URL, दूसरा है आपका शॉर्ट कोड, एंड ये जो शॉर्ट कोड है ये ऑलवेज यूनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे चलो टेबल बना लेते हैं, मॉडल शॉर्ट लिंक, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ID तो आपको देना ही पड़ेगा, जिसको हम इंटीजर रखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर है ID करके, देन वी हैव अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, इसके अंदर वी हैव अ ऑटो इंक्रीमेंट पैरामीटर। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड गाइस, लेट्स गो विद दिस शॉर्ट कोड, एंड इसका जो बेसिकली डेटा टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा,
एंड इट मस्ट बी एक सेकेंड, एंड इट मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक होना जरूरी है। दूसरा आपका URL जिसका इतना लेना देना नहीं, मतलब जरूरी है बट वो आपको स्ट्रिंग ही रख दीजिए आप। फिर एक क्रिएटेड ऐड करके है, एंड यहाँ पे आई गेस इसका कुछ तो भी, हाँ डेटा टाइप तो ये हो गया। एंड देन इसको भी हमें रखना है डिफ़ॉल्ट, क्योंकि क्रिएटेड कब हो रहा है, आई मीन कब क्रिएट हो रहा है, कब अपडेट हो रहा है, तो डिफ़ॉल्ट होना है। एंड एक डेट हमें चाहिए वहाँ पे नाउ, तो द मोमेंट अगर आप नाउ लिख दोगे तो इससे होगा ये कि जब भी आप क्रिएट करते हो उस पर्टिकुलर टाइम वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आगे जाके कोई इसको अपडेट कर सकता है, डेट्स वाई अपडेटेड ऐड डेटा टाइम, आई मीन डेटा टाइप तो यही होगा डेट टाइम, एंड एट द रेट डिफ़ॉल्ट। एंड एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, एंड डेट आई मीन पैरामीटर आप देख सकते हो अपडेटेड ऐड, ये आप रख सकते हो। एंड डिफ़ॉल्ट है क्या, ओके यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की कोई नीड नहीं है हमें बाय द वे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक ऐसा पैरामीटर है जो हैंडल कर लेगा सब कुछ। सो ये गाइस आपका जो टेबल है वो बन के रेडी हो गया। अभी आपको ये MySQL का टेबल जैसा नहीं लग रहा है, बट अब जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सो नाउ गाइस वी नीड टू माइग्रेट आवर प्रिज्मा कोड। माइग्रेशन का मतलब ये कि हमारा जो प्रिज्मा में हमने जो भी लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट प्रिज्मा हमारे लिए उसको SQL जो कोड है उसमें कन्वर्ट कर देगा MySQL कोड में। तो उसके लिए वी नीड टू गो विथ ये देखो यूजिंग प्रिज्मा माइग्रेट, कुछ ऐसा है जहाँ पे ये जो कोड है ये हमें कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए एंड पेस्ट कर दीजिए। तो अब आप देखना कि आपका ये जो प्रिज्मा है, देखा माइग्रेशन करके एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, एंड उसने हमारा migration.sql फाइल क्रिएट कर दी है। तो मैं माइग्रेशन पे चलूँगा, इस पे चलूँगा एंड migration.sql फाइल, एंड दिस इज इट। तो अभी जो मैंने क्रिएट किया था उसने देखो उसका जो SQL कोड है MySQL का कोड वाला ऑटोमेटिक जनरेट कर दी। क्रिएट टेबल शॉर्ट लिंक, ID है जो इंटीजर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट, शॉर्ट कोड है, URL है, क्रिएटेड ऐड है, एंड देन अपडेटेड ऐड। तो ये सब कुछ ये ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ है, ये मैंने नहीं किया, हमें जस्ट ये माइग्रेट करना जरूरी है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है गाइस, इसके बाद अब हुआ ये कि अगर आप package.json फाइल पे आओगे तो उसने इसको भी इंस्टॉल कर दिया, प्रिज्मा क्लाइंट ऑल्सो। ठीक है, बेसिकली आपको npx जनरेट एंड देन आपको npm इंस्टॉल प्रिज्मा क्लाइंट ये भी करना पड़ता है, बट अभी वो नहीं करना पड़ता, ये एक कमांड से आपका सब कुछ हो जाता है। बता भी रहे ना, जनरेट इज कॉल्ड अंडर द हुड बाय डिफॉल्ट आफ्टर रनिंग प्रिज्मा माइग्रेट डेप। इफ द प्रिज्मा क्लाइंट JS जनरेटर इज डिफाइंड इन योर स्कीमा, दिस विल चेक ये वाला पर्टिकुलर प्रिज्मा हाइफन क्लाइंट इज इंस्टॉल्ड एंड इंस्टॉल्ड है कि नहीं, एंड इंस्टॉल इफ इट्स मिसिंग। बेसिकली इसकी बात हो रही है कि अगर ये कोड उसको नहीं मिलता है तो गाइस हमें खुद से करना पड़ता, बट उसको ये कोड मिल गया है क्लाइंट जनरेटर वाला, तो उसने इस प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल कर दी। तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट नाउ वी कैन क्वेरी, बेसिकली हम अपना जो भी डेटाबेस के साथ जो क्वेरी लिखना होता है वो अब हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रिज्मा क्लाइंट गाइस जो भी मॉडल बेसिकली जो भी टेबल्स हम क्रिएट करते हैं उनको हम बहुत इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये काम हो गया है, कोई इशू नहीं है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे शॉर्ट लिंक है ये, ठीक है। तो अब आप डायरेक्टली आ जाइएगा इस आप अपना जो कंट्रोलर है वहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव दिस कंट्रोलर, ऑल राइट गाइस। तो ध्यान से देखिएगा, यहीं पर ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, लाइक गेट शॉर्टनर पेज। तो फर्स्ट टाइम हम पेज को लोड करते तो हमें वो जो पूरा पेज दिख रहा है उसको लोड करना था, तो उसके लिए हमने ये कमांड लिखा है, एंड दैट इज लोड लिंक्स, ठीक है। देन वी हैव दिस पोस्ट शॉर्टनर लिंक, मतलब जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा डेटा फिल करने के बाद तो हमें डेटाबेस पे डेटा को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए ये कोड है, ठीक है, जहाँ पे गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड। एंड पहले तो हम चेक कर रहे हैं कि वो शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं, है ना। एंड अगर नहीं करता, सब कुछ ठीक है, तो हम उसको इंसर्ट कर रहे हैं फिर, ठीक है। एंड एट द एंड में रीडायरेक्ट वाला कोड है, जहाँ पे इस पर क्लिक करने पे वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो वो कैसे हो रहा होगा, तो उसका कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड। तो एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे, एंड दैट इज के गाइस आपको मेरे पहले के वीडियो देखने पड़ेंगे जहाँ पे मैंने ये बनाया था आपको, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हर बार मैं किसी न्यू डेटाबेस के साथ इसको आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो मैं सब कुछ कंप्लीट नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे लिए मेन है कि प्रिज्मा का यूज़ करके कैसे आप एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर कोड आपको दिखाई दे रहा है, गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड, ओके। पहले ऊपर चलते हैं, हमें डेटा चाहिए, लोड लिंक्स मतलब जो भी हमारे डेटाबेस पे सारा का सारा जो भी डेटा है वो हमें चाहिए, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, बस इतना ही करना था पहले हमारे केस में। अब में हम क्या करेंगे गाइस, ये जो प्रिज्मा एंड ऑल ड्रिजल है, ये गाइस आप एक सर्विस की तरह हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं,
इसी के अंदर mkdir सर्विसेज करके, तो गैस सर्विसेज करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो गैस उसको हटा दीजिए। तो सर्विसेज करके एक जो फोल्डर है वो बन के रेडी हो चुका है। मैं आई नो आपको वो दिख नहीं रहा है, बट या आई गेस अब आपको बहुत क्लियरली दिखाई देगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सर्विसेज पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैं एंटर हिट कर देता हूँ। ठीक है, तो आई गेस अब सब कुछ सही है। तो मैं इस फाइल पे चलता हूँ। इस फाइल पे अब मुझे क्या करना है, ये जो कोड है इनको प्रिज्मा के थ्रू मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो कोड है मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि डेटाबेस बेसिकली माईएसक्यूएल का कोड है, जहाँ पे हम मेरा जो भी टेबल उसका डेटा मैं गेट कर रहा था। अब यही सेम चीज़ अगर मुझे प्रिज्मा के थ्रू करना होता तो मैं कैसे करता आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू यूज़ द प्रिज्मा क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे सो वी नीड टू, देखो पहले तो इंस्टॉल ये सब वो सब कर बोल रहा है, बट हमें उसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्वेरी देखो प्रिज्मा क्लाइंट चाहिए हमें, एंड देन ये इस इतनों को कर लो आप कॉपी। टॉप पे आइए, देखो कुछ नहीं है, हमने प्रिज्मा क्लाइंट को की इंपोर्ट, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिज्मा क्लाइंट हमने एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट की जिसका नाम है प्रिज्मा। अब ये जो न्यू इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था प्रिज्मा, इसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी एंड मेथड है जिसकी मदद से अब आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो इसको, इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, ध्यान से देखना। ये हम माईएसक्यूएल में कर रहे थे एंड अभी हम प्रिज्मा एज अ ORM ही यूज़ करें फॉर माईएसक्यूएल। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सो गाइस लेट्स गो विथ ऑल शॉर्ट लिंक, जितने भी शॉर्ट लिंक्स है हम सबको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। अवेट तो हमें लिखना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, माईएसक्यूएल में आपको प्रॉमिस ही मिलता है अवेट। अब यहाँ पे ये जो कोड आपने माईएसक्यूएल में लिखा था, यहाँ पे देखो ये आपका प्रिज्मा, ये है आपका प्रिज्मा। इसके अंदर अगर आप डॉट यूज़ करते हो देन आपने जो भी टेबल क्रिएट किया है बेसिकली आपका मॉडल, एंड इन आवर केस आई थिंक दैट्स अ शॉर्ट लिंक। देखो ऑटोमेटिक आ गई है। तो मेरा शॉर्ट लिंक करके जो टेबल है, अगर आपको सारे के सारे उसका डेटा को रीड करना है देन इट्स सिंपल, वी हैव दिस फाइंड मैनी मेथड, दिस इज इट। तो जहां आपको पहले इतना कुछ करना पड़ रहा था, अब आप प्रिज्मा में प्रिज्मा डॉट टेबल का नाम डॉट फाइंड मैनी, एंड आपका काम खत्म। दिस इज इट, बस इतना ही करना था। एंड वी नीड टू रिटर्न ऑल शॉर्ट लिंक्स, ये आपका काम हो गया, राइट। इतना इजीली हमारा ये पहला काम खत्म। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो वी हैव दिस पोस्ट सॉर्टेन लिंक। यहाँ पे होता ये है कि गाइस यूज़र जो भी डेटा ऐड करता है उसको हमें हमारे डेटाबेस पे स्टोर करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें मेक श्योर करनी है। फॉर एग्जांपल यूज़र यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, सपोज उसने लिख दी IT, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो IT है एज ए शॉर्ट कोड वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यूज़र ने जो एंटर की एंड अगर हमारे डेटाबेस पे ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है तो हमें यहाँ पे एरर देना है, बोलना है कि नहीं शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इट मस्ट बी अ यूनिक। वो हमें चेक करना जरूरी है, राइट। तो उसी के लिए ही अगर आप देखोगे, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, सो वी हैव अ गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड। ठीक है, ये कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ एंड देन पेस्ट करता हूँ। अब बाय द वे ये जो पर्टिकुलर कोड है इसकी हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है, बट ये जो पार्ट है इसको आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे चलते हम शॉर्ट लिंक में लिख देता हूँ, सॉरी आपको इक्वल टू देना पड़ेगा। देखो अवेट हमें लिखना ही पड़ेगा, अगेन इट्स अ प्रिज्मा, हमारा टेबल का नाम डेट्स शॉर्ट लिंक डॉट। देखो आपके टेबल में एक डेटा ऑलरेडी, देखिए अब आपके टेबल में डेटा बहुत सारे हैं एंड हमारे यूज़र ने एक डेटा लिखा है, राइट। तो वो एक डेटा इस टेबल में है यानी हम चेक कैसे करेंगे, इन प्रिज्मा। ठीक है, देखो मैंने जानबूझ के ये इस तरीके से लिखा है ताकि माईएसक्यूएल में आप ऐसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल वेयर शॉर्ट कोड इज इक्वल टू शॉर्ट कोड। ये माईएसक्यूएल का क्वेरी था ये, बट यहाँ पे आप कैसे करोगे, यहाँ एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड यूनिक। ठीक है, यहाँ पे आपको यूनिक फाइंड करना है ना, फाइंड यूनिक, देन पैरेंथेसिस and then we have to write the curly braces. Here obviously we need to write the where clause no matter what, and then again we need to write the curly braces. अब यहाँ पे देखो ना where है, यहाँ पे भी where है, तो ये जो शॉर्ट कोड है बेसिकली यहाँ पे आइएगा, पेस्ट विल बी इक्वल टू, बाय द वे यहाँ पे शॉर्ट कोड लिखा है तो ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, अब इसको आप हटा दीजिए, रिटर्न शॉर्ट लिंक, दिस इज इट। तो प्रिज्मा डॉट शॉर्ट लिंक बेसिकली टेबल का नाम, फाइंड यूनिक वेयर ये वाला जो शॉर्ट कोड है, एंड ये जो शॉर्ट कोड है ये ध्यान रखिएगा कि अगर मैं चलता हूँ प्रिज्मा पे तो ओके गाइस ये आप ध्यान दीजिए,
शॉर्ट कोड की जो स्पेलिंग है, आई मीन इट्स अ कैमल केस कन्वेंशन, तो इट्स अ शॉर्ट कोड, नॉट अ शॉर्ट हाइफन स्कोर, आई मीन अंडर स्कोर लाइक कोड, तो ये नहीं है, वो ये है, वरना वो गाइस प्रॉब्लम होता है फिर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना टेबल का एक फील्ड है एंड ये शॉर्ट कोड जो मैंने ऊपर रखा हुआ है, दिस इज इट। तो इस तरीके से गाइस हमने ये भी चेकआउट कर लिया कि वो है या नहीं। अगर यहाँ पे वो लिंक मैच कर गया तो गाइस शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अनदर, हम ऐसा बोल देंगे। नाउ द थर्ड वन इज इंसर्ट। अगर लिंक डिफरेंट होता तो ऑब्वियसली वी नीड टू इंसर्ट द डेटा, सो दैट्स वाई हम यूआरएल पास कर रहे एंड शॉर्ट कोड के बदले में ये जो फाइनल शॉर्ट कोड है वो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे, एंड गाइस यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने कुछ आर्गुमेंट भी पास कर रखा है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर करके, ठीक है। वी हैव अ यूआरएल, देन वी हैव अ शॉर्ट कोड एज अ फाइनल शॉर्ट कोड। बेसिकली इसकी बात हो रही है, यूआरएल है, शॉर्ट कोड है, लेकिन शॉर्ट कोड पे मैं ये फाइनल शॉर्ट कोड ऐड कर दे रहा हूँ। इनकेस अगर कोई शॉर्ट कोड भूल जाता है तो हम अपना खुद का एक रैंडम जनरेट करके दे देंगे उन्हें, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कोड है एंड दैट इज या हियर वी हैव अ इंसर्ट शॉर्ट लिंक। मैं चलता हूँ यहाँ पे, ये जो कोड दिख रहा है इसको मैं अब कर लेता हूँ कॉपी, हम हमारे सर्विसेज वाले पे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले यूज़र ने जो भी डेटा लाइक टाइप किया है उसको डेटाबेस पे स्टोर करने के लिए माईएसक्यूएल में हमने इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, बेसिकली फील्ड्स, वैल्यूज़ एंड इस तरीके से हमने किया था। ये आपका प्रीपेड स्टेटमेंट है जहाँ पे हम इसको हैकर से बचा रहे थे, ठीक है। बट अब अगर प्रिज्मा में अगर आपको कोई भी डेटा को बेसिकली इंसर्ट करना हो तो, ठीक है, विल बी इक्वल टू, देखो कैसे होगा, अवेट वी हैव अ प्रिज्मा डॉट वी हैव अ शॉर्ट लिंक डॉट। अब टेबल के अंदर बेसिकली प्रिज्मा में अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना हो तो उसके लिए वी हैव वन सिंपल मेथड एंड दैट इज क्रिएट। क्रिएट मैंने बहुतों के लिए सिर्फ क्रिएट लिखना है, पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस डेटा करके एक प्रॉपर्टी आपको देनी है, कॉलन एंड देन अगेन अ पैरेंथेसिस। सो गाइस यूआरएल एंड शॉर्ट कोड तो ऑलरेडी है ही, तो हम यहाँ चलते हैं एंड देन इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं। बट हम ना पहले शॉर्ट कोड देंगे फिर यूआरएल देंगे, क्योंकि गाइस हमने टेबल ही कुछ उस तरीके से बनाया। इफ यू रिमेंबर, प्रिज्मा के अंदर वी हैव शॉर्ट कोड पहले, एक सेकेंड पहले आता है फिर यूआरएल आता है, सो दैट्स द रीजन वाई शॉर्ट कोड एंड देन यूआरएल। तो बेसिकली ये कुछ ना ऐसा होता है, टेबल बेसिकली ये हमारे टेबल का फील्ड, ये हम ये जो गेट कर रहे थे, यूआरएल जो टेबल का है ये हमारा यूआरएल जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। बट इफ बोथ द की एंड वैल्यू आर सेम देन गाइस हमें उस तरीके से लिखने की नीड ही नहीं, हम डायरेक्टली इस तरीके से सोलो लिख सकते हैं। अब बस ये रिटर्न न्यू शॉर्ट लिंक, दिस इज इट, हो गया, बस इतना ही था प्रिज्मा गाइस। आपका ये काम हो चुका है, कोई टेंशन नहीं। आप देखो कितनी इजीली हमने प्रिज्मा के थ्रू किया, सब कुछ क्लियर करता हूँ। अब मैं इसको रन कर सकता हूँ, सो इट्स npm रन एंड देन dev। सो गाइस हमें ना डेटाबेस नाम रिक्वायर्ड, एक बार ऊपर चलते हैं, वैसे सब कुछ तो सही हो चुका है। जॉड एक्चुअल में हुआ ये कि कन्फिग में वी हैव अ डीबी क्लाइंट एंड ये अब हमें इसकी नीड नहीं है गाइस। ये जो पार्ट है इसको मैं कम्प्लीटली हटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम प्रिज्मा यूज़ करें ना कि माईएसक्यूएल। तो माईएसक्यूएल में इस तरीके से करते थे जहाँ पे डीबी हाइफन क्लाइंट के अंदर हमने अपना कोड लिखा था, बट अब कोई टेंशन नहीं है। एंड ये जो पर्टिकुलर कोड है फिलहाल इसकी भी अब हमें कोई नीड नहीं है बाय द वे। एंड एक काम कर सकते हो, इसको फिलहाल आप कमेंट कर दो, दोनों को पोर्ट है तो रहने दीजिए, बाकी सब हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है। लेट चेक इट आउट क्या आता है, बता रहा है इम्पोर्ट डीबी। सो गाइस बताना चाहूँगा कि जो जो हमारा पहले का जो डेटाबेस कनेक्शन वाला जितने भी कोड है ना, सबको आप कमेंट कर दीजिएगा जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने मॉडल पे उसको बनाया होगा, मॉडल को कमेंट कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ तक कमेंट कर दीजिए, उन सबको हटाइए। एंड इफ़ यू रिमेंबर, अभी जस्ट मैंने ये वापस हमारा लोड लिंक्स, हमारा ये गेट लिंक्स बाय शॉर्ट कोड एंड देन ये जो अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया, राइट, गेट लिंक बाय शॉर्ट कोड, या ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये तो था हमारा मॉडल, तो इसको भी आप कमेंट कर दीजिए। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे आइएगा, इस तरीके से स्पेस हिट कीजिए। तो अब हम इसको वापस इंपोर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू शॉर्टनर डॉट सर्विसेज एंड डॉट जेएस कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आइए, कंट्रोल स्पेस, बेसिकली ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा वो। यहाँ पे आइएगा, सॉरी नॉट दिस वन, ओवर दिस वन, कंट्रोल स्पेस एंड एंटर हिट। एंड एक और रह गया एंड दैट इज़ ये इंसर्ट वाला, यहाँ पे आइए, कंट्रोल स्पेस एंड देन इंसर्ट।
तो अब आप देखोगे सो फाइनली ये जितने भी थे हमने इनको इंपोर्ट कर ली है प्रॉपरली। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ तो हमारा पोर्ट अब रन कर रहा है। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो बूम गाइस से आप देख सकते हो कि हमें हमारा डेटा आ गया है। एंड यहाँ पे ना आप एक काम कर सकते थे, मैं आपको बताऊँ, एंड दैट इज़ गाइस अगर मैं यहाँ चलता हूँ तो आप NPX प्रिज्मा का जो स्टूडियो है वो आप गाइस देख सकते हो। मतलब मैंने कल की वीडियो में ये मैं आपको बताना भूल गया, बट हाँ अगर आप इस पे चलते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप चलते हो इस जगह पे, ये देखो आपको प्रिज्मा का आ गया एंड वी हैव दिस शॉर्ट लिंक। ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ये बन के रेडी है, ID शॉर्ट कोड URL क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड। अब मुझे कहीं और जाने की नीड नहीं है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ जो भी है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेटा फिल करता हूँ, कोडिफायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा। अगर इस पर क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी, ये देखो मुझे यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। अब बेस्ट पार्ट अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा मुझे आ गया है यहाँ पे, बस मुझे नीचे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये होगा कि हमारा जो index.ejs वाला जो फाइल है, यहाँ पे आप जो शॉर्ट कोड है ना, आप उसको हटाओ, बिकॉज नाउ द नेम ऑफ द शॉर्ट कोड इज ये C कैपिटल कर दिया ना हमने। तो बेसिकली अगर आप मेरा फील्ड देखोगे शॉर्ट कोड, तो शॉर्ट कोड मैंने वो यहाँ पे रखा। बेसिकली पहले हमने अंडरस्कोर यूज़ किया हुआ था। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको खाली मैं रिफ्रेश करूँगा एंड बूम गाइस सी मेरा ऑटोमेटिक थापा हो गया। अब इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो है कोडिफायर भी आ गया। सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतने। फाइनली ये जो एक प्रोजेक्ट था, ना जाने मैंने आपको कितने कितने डिफरेंट लैंग्वेजेस में बना के बताया, एंड आज तो मैंने आपको प्रिज्मा के थ्रू भी ये करके बताया। एंड एक और काम करते वापस यहीं चलता हूँ, थापा लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, URL विद दैट शॉर्ट कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज अनदर। कैसा लगा, हुआ ना, वैलिडेशन भी काम आया। वापस आप एक और लिख दीजिए, यहाँ पे IT कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ तो देखो वो भी यहाँ पे ऐड आ गया। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो मैं आशा करता हूँ गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस आपको वीडियो कैसा लगा, एंड इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड कल मैं आपको बताने वाला हूँ ड्रिजल ORM, वो और भी ज़्यादा ऑसम है। प्रिज्मा से बहुत सभी लोग ड्रिजल को भी प्रीफर कर रहे हैं। बस यही है कि ड्रिजल अभी तक वर्जन 1 पे भी नहीं आया, वो अभी अपने लाइक RC स्टेज पे ही है वो। बट प्रिज्मा एटलीस्ट अब आपको पता तो चल गया है ना, सारी चीज़ें हमने देखा। यहाँ पे नोड को हम कैसे कैसे डिफरेंट कनेक्ट कर सकते हैं, आज हमने पूरा प्रिज्मा के थ्रू करके मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप बोल देते नया लेके आओ नया लेके आओ, तो ये सब नया है, जहाँ पे नोड को MySQL के साथ, नोड को गाइस पे प्रिज्मा के साथ, नोड को कल हम देखेंगे ड्रिजल के साथ, फिर आएगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत कुछ आना बाकी, 2025 बहुत ऑसम होने वाला। तो गाइस मैं नहीं चाहता आप ऐसे ऑसम वीडियोज़ को मिस कीजिए। सो दैट्स वाई प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।